चालू कर दी। ठीक, जैसे कि कल हम बताए थे कि चार्जिंग कैसे वर्क करता है, क्या क्या फॉल्ट आता है, नहीं, और जब फॉल्ट आता है तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अब एंड्रॉयड मोबाइल है, तो एंड्रॉयड मोबाइल के बारे में हम लोग जानेंगे कि एंड्रॉयड मोबाइल में चार्जिंग के दौरान क्या क्या फॉल्ट आता है और कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि चार्जिंग फॉल्ट जो होता है एंड्रॉयड मोबाइल में, फेक चार्जिंग नहीं लेना, ठीक, या चार्जिंग दौरान बैटरी खत्म होना तेज़ी से, यही सब फॉल्ट आता है, या ओवर हीट लिखता है, या जो भी हो चार्जिंग का जो भी फॉल्ट आता है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जिसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग जैक, जिसको हम लोग बोलते हैं सीसी चार्जिंग कनेक्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग कनेक्टर। और चार्जिंग कनेक्टर का मतलब होता है जो कि एक चार्जर से जुड़ करके और पीसी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को वोल्ट देने का काम करता है। और सबसे पहले लगा होता है बाहर की तरफ से होता है, और ज़्यादा यूज होता है रोज निकालना लगाना, तो सबसे पहले यही चीज़ खराब होता है। लेकिन फेक चार्जिंग जो होता है, वो फेक चार्जिंग आपको लूज कनेक्शन के वजह से होता है, या उसके परिपात में लगा पार्ट्स अगर लीकेज हो जाता है तब होता है, या BSI बैटरी टेम्परेचर शो जो होता है वो सही से सपोर्ट ना करे तब होता है। लेकिन हम सबसे पहले लूज कनेक्शन का बात करेंगे। लूज कनेक्शन का जितना भी बीमारी आता है यही से आता है। चार्जिंग के दौरान 10% 20% बढ़ना और रात भर लगाने के बाद भी परसेंटेज नहीं बढ़ना, इसका मतलब ये लूज कनेक्शन है। यहाँ कनेक्ट होता है USB केबल, और ये वो यूज होते होते वहाँ उस पे सोना का पानी होता है, वो कट जाता है और लूज कनेक्शन हो जाता है, और यहीं से वोल्ट लीक हो जाता है और आगे नहीं जा पाता है, और सही वोल्ट बैटरी कनेक्टर पर नहीं जाएगा तो बैटरी चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ लोड जब वोल्ट होता है तो शो तो करता है, उसमें वोल्ट तो जा रहा है, तब न शो हो रहा है कि चार्जिंग ले रहा है, लेकिन वोल्ट वीक कमजोर है। इसको हम लोग चेंज करेंगे। सबसे पहले चार्जिंग में कुछ भी फॉल्ट हो, आंख मूंद करके सबसे पहले इसको चेंज करें, इसलिए कि 60% बीमारी सीसी से ही होता है, चार्जिंग कनेक्टर से। और चार्जिंग कनेक्टर चेंज करें, ना कि आप सेकेंडरी बोर्ड चेंज कर दें। सेकेंडरी बोर्ड चेंज करने से क्या होता है कि सेकेंडरी बोर्ड पे बहुत सारा स्पेयर नहीं लगा होता, उसका कॉपी किया गया है ओरिजिनल का। वहाँ पे जीना डायोड या NPC या फ्यूज या क्वाइल नहीं लगा होता, वो डायरेक्ट कर दिया जाता है। तो क्या होगा कि लेट चार्ज होगा, चार्ज होगा लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। जो 1 घंटा में हो रहा था वो हो जाएगा 2.5 घंटा 3 घंटा में। नहीं, वहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकेंडरी बोर्ड है मेरा सीसी फॉल्ट है तो ओरिजिनल सीसी खरीद के लगाएंगे। तो क्या करता है कि सीसी कौन चेंज करेगा, बहुत भारी है, सेकेंडरी बोर्ड ले लो। लेकिन सेकेंडरी बोर्ड में अब बहुत सारा चीज़ लगा हुआ आ रहा है। सेकेंडरी बोर्ड में आ रहा है बैटरी, जैसे कि वाइब्रेटर है, एयरपीस है, रिंगर है, आपको माइक है, उसके बाद नेटवर्क है, बहुत सारा चीज़ इसके सेकेंडरी बोर्ड में है। तो हो सकता है कि आपका ये काम करे तो कुछ और खराब हो, इसलिए कॉपी है वो। नहीं, तो जो खराब हो सेकेंडरी बोर्ड में वो चीज़ चेंज करे। जो नहीं जानता है वो काम करता है, आप लोग सीख रहे हैं ना, आप लोग उसको चेंज कीजिए, भागिए नहीं। जो खराब उसको चेंज कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और लीकेज के दौरान जैसे लूज कनेक्शन से ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसको चेंज करने के बावजूद परसेंटेज नहीं बढ़ता है। तो 100% होता है कि ये और यहाँ के बीच में, IC के बीच में लगा जो स्पेयर है, जो कि पैरेलल रूप से लगा है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में, या वो जीनर हो या NPC हो या PC हो, वो लीकेज हो जाता है। लीकेज हो जाएगा तो यहाँ तक वोल्ट आएगा, यहाँ कुछ लीक हो जा रहा है तो यहाँ तक पहुंचेगा सही वोल्ट नहीं।
लीकेज का मतलब समझे कि नहीं, लीक हो गया, कहीं से लीक हो रहा है, तो यहां तक नहीं पहुंचेगा और स्लो चार्ज होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके परिपात में जितना भी पैरेलल रूप से लगा होगा, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में, सीसी और चार्जिंग आईसी के बीच में लगा होगा, जो भी पैरेलल रूप से लगा होगा उसको हम लोग चेक करेंगे। जैसे कि हम यहां बताते हैं, फ्यूज लगा हुआ है, सबसे पहले सर्किट में फ्यूज और क्वाइल लगाया जाता है, एल जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाइल, और उसके बाद होता है, ये होगा एनपीसी और ये होगा जीना डायोड। ये हो सकता है कि कहीं कहीं पीसी लगा नहीं, चार्जिंग जो यहाँ एसी से जुड़ रहा है, ये ना कनेक्टिविटी हो रहा है, तो कुछ ना कुछ एसी करंट इसमें रहता ही है। लेकिन मोबाइल तो सफोकेटेड, आदमी को करंट लग जाएगा कि नहीं, तो यहां से जब बाईपास करता है तो फ्यूज के थ्रू एक क्वाइल एसी करंट को छांट लेता है और शुद्ध डीसी करंट को वो आउटपुट करता है। वो विशेष धातु का बना होता है, और कैपेसिटर जो करंट चल रहा है उसको और शुद्ध डीसी करंट में चेंज किया, बूस्ट कर दिया, चार्ज कर दिया, ये यहाँ के चार्ज हो गया। ये क्या हो गया, ये काम क्या करता है, ये इस बीच में ना, इसका काम यहाँ पैरेलल रूप से लगा हुआ है ना, ये इसमें उल्टा करंट बाईपास नहीं होता, समझ रहे कि नहीं, तो इसको लगा दिया तो ये करंट अलग रहे और निगेटिव करंट अलग रहे, और शॉर्ट भी हो तो ये ऑन यहाँ शॉर्ट हो करके और यहाँ पीछे का स्पेयर को बचा लेता है, यहीं पे सारा वोल्ट को ग्राउंड कर देगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी लगाया जाता है, और अलग अलग दोनों वोल्ट को कर दे तो प्लस माइनस अलग हो जाए तो सही से चार्ज हो, नहीं समझे। और दूसरा ये पीसी है, जो यहां से यहां तक आने में लॉस हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, ये चार्ज होके और सही वोल्ट आउटपुट देने का एक मान वाला वोल्ट है वो, ठीक, क्योंकि वो अपने मान के तहत ही काम करेगा। उसमें भले 5 वोल्ट आएगा तो वो 10 वोल्ट देगा, जब 6 वोल्ट आएगा तो 10 वोल्ट देगा, 12 वोल्ट आ जाएगा तो वो 10 वोल्ट देगा, ये वाला समझना कि नहीं। इसके बीच में हम जो हमको बताइएगा, आप बताइएगा सर, इसमें ये कौन सा सीरीज और कौन सा सामान पैरेलल लगल, हाँ हाँ हाँ, चलिए, हमको मालूम होना चाहिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वहां तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, और नहीं तो पूरा कहानी कथा कीजिए समझ में नहीं है, तो हम यहां तक समझे। और उसके बाद क्या होता है कि चार्जिंग आईसी मान लीजिए, इसको हम लोग सीसी आईसी भी शॉर्ट नेम में बोलते हैं, तो इसमें ये पास हो रहा है, करंट जा रहा है। अब क्या हो रहा है, एक एंड्रॉयड मोबाइल में क्या होता है कि 2 काम यहां पे होता है, यहां से इसमें इन हुआ, उसके बाद आउट होगा, और एक बूस्ट कॉइल लगा दिया जाता है। बूस्ट कॉइल का मतलब समझे, वोल्ट को बूस्ट करने के लिए, फास्ट चार्ज करने के लिए एक बूस्ट कॉइल का यूज कर दिया जाता है। और बूस्ट कॉइल से 2 भाग में बूस्ट कॉइल का निकाला जाता है यहां से, और एक बैटरी कनेक्टर पे आ जाता है बीसी पर, जिसको हम लोग बोलते हैं ये प्लस। तो एक तो इस तरफ से इस तरफ इस पे चलाएगा पॉजिटिव पे, और इस तरफ से इस तरफ ऐसे करके चलाएगा इसमें। अब यहां पे क्या हुआ कि यहां तो हम डायोड लगेगा, यहां कैपेसिटर एनपीसी लगेगा, और यहां पे ना है ना कि एक रजिस्टर भी लगा दिया जाता है, इससे जो इन होगा आउट नहीं होगा, और यहां से आउटपुट डीसी टू डीसी कन्वर्टर को वोल्ट दे दिया जाता है, समझ रहे, एंड्रॉइड मोबाइल में। तो क्या होता है कि चार्जिंग के दौरान ये खराब हो जाए, लीकेज हो जाए, ये लीकेज हो जाए, अगर इधर का कोई पार्ट शॉर्ट हो गया तो प्राइमरी सेक्शन है डेड हो जाए, फुल शॉर्ट हो जाएगा। जब ये दोनों बीप मार रहा है कोई भी एंड्रॉइड मोबाइल, तो हम देखेंगे कि इसके इर्द गिर्द ही व्यक्ति कनेक्टर के इर्द गिर्द लगा ही स्पेयर, जो कि प्राइमरी वोल्ट वहां जाता है, जो कि ऐसा स्पेयर है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट रूप से प्राइमरी वोल्ट जाता है।
वहीं पे शॉर्ट होगा। अगर इस तरफ शॉर्टिंग होगा तो सेट तब ऑन होगा। क्या होगा? तब सेट ऑन होगा, लेकिन चार्जिंग नहीं लेगा। अगर फुल शॉर्टिंग यहां पे भी आ जाएगा तो क्या होगा? चार्जिंग लेगा ही नहीं सर। क्या होगा? हाँ, ऑन होगा, सब चीज होगा, लेकिन सब वोल्ट खर्च होगा, चार्जिंग लेगा ही नहीं। अगर यहां ओपन की स्थिति आ जाए तो चार्जिंग नहीं लेगा, या शॉर्ट की स्थिति हो जाएगा तो चार्जिंग नहीं लेगा। या तो शॉर्ट हो जाए तो बीप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मारने लगेगा बीप। यहां पे आता है 5.5 वोल्ट, यहां पे आता है 5.5 वोल्ट, यहां पर आता है 4.4 वोल्ट, और यहां पे आता है 4.2 वोल्ट। ठीक, यहां पे आता है 1.5 वोल्ट चार्जिंग के दौरान। नहीं समझ रहे हैं कि नहीं? तो चार्जिंग आईसी क्या काम करता है? यहां डीसी टू डीसी कन्वर्टर से वोल्ट इसमें जा भी रहा है, और ये आउट है इसमें, और ये इसका इन है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, जब सेट इस पे चलेगा तो इसमें चार्जिंग आईसी के बीच में डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी भी इनबिल्ड किया रहता है। नहीं, बूट आईसी भी इनबिल्ड किया रहता है। हाँ, सबका अलग अलग। सैमसंग का हम बात करें, कोई ब्रांड का बात करेंगे नहीं, लोकल क्या बात करेंगे तो एप्पल का बात करेंगे। तो ये जो है ना, इसी में सब इनबिल्ड है। इससे इन होगा और आउट भी होगा। तो आउट तो इससे होता है और इन इससे होता है, और इन होने के दौरान डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी सबको सेकेंडरी वोल्ट दे करके पावर आईसी, सीपीयू, इस सबको पीएमआईसी प्राइमरी और सेकेंडरी को दे करके और चलाने का काम करता है। तो हम चार्जिंग के दौरान समझे क्या क्या दिक्कत हो सकता है। अगर कुछ लिखता है इधर से इधर का फॉल्ट होता है, डिस्प्ले पे नोट चार्जिंग, इनवैलिड चार्जिंग, चार्जिंग ओवरहीट या कुछ लिखता है, तो ये आईसी से पहले का प्रॉब्लम है। अगर बैटरी फॉल्ट हो सकता है बैटरी कनेक्टर का बीएसआई ना सटे, हो सकता है कि बीएसआई का जो वोल्ट आ रहा है वो कट जाए, हो सकता है कि आईसी खराब हो जाए। नहीं, तब लिखेगा क्या? कुछ लिखेगा डिस्प्ले पे नोट चार्जिंग, जो भी चीज लिखे। लेकिन अगर चार्जिंग लेता ही नहीं है तो शॉर्ट हो सकता है सर्किट, या ओपन हो सकता है। ओपन होगा, फ्यूज ओपन होगा तो जंपर कर दीजिए, कॉइल ओपन होगा तो जंपर कर दीजिए, फुल शॉर्ट होगा तो इसको ओपन कर दीजिए, दूसरा लगा दीजिए। इस पे कभी जो सीरीज पैरेलल रूप से जो लगा स्पेयर है उस पे कभी हम लोग जंपर नहीं करते। पूछ रही है, ये प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी हो गया। जैसे मोबाइल को शो करे जैसे नॉट चल रहे, प्राइमरी सेक्शन में फॉल्ट है। हाँ, जब देखो कुछ वोल्ट इतना दिमाग लगाना है कि अगर यहां से वोल्ट इसको जा रहा है और आईसी तक मिल रहा है, ठीक, तब ना कुछ लिखेगा। अगर वोल्ट यहां से जाएगा ही नहीं तो क्या लिखेगा? कुछ नहीं लिखेगा। तो नहीं जाएगा तो 2 फॉल्ट होगा, या तो ओपन हो जाएगा पथ या तो शॉर्ट हो जाएगा परिपथ। नहीं, दूसरा चीज है, मान लीजिए कि इस सेट में कुछ और फॉल्ट है जो कि यहां पे लीकेज है। इस दौरान में कैसे हम जाने क्या फॉल्ट है? अब यहां चार्जिंग लगाएंगे तो जो चार्जिंग वोल्ट आएगा वो बीच में ही लॉस हो जाएगा। ठीक, जो यहां से आउटपुट आएगा इसमें देने के लिए, तो यहां का ये दोनों लीक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। इसके दौरान हमेशा बैटरी खर्च ज्यादा होगा और चार्जिंग ओवर लेट लगाएगा। जितना देर में होना चाहिए उसका तिगुना, समझ रहे कि नहीं? लेट लगेगा, इसलिए कि इनपुट में है ना, समझ रहे कि नहीं? यहाँ के सामान लीकेज सेट ऑन हो जाएगा लेकिन बैटरी की मेकअप नहीं देगा, समझे कि नहीं? ये ओवरहीट होगा, कॉइल ओवरहीट होगा। अब जान जाए कि इसके क्या देखिए, अब समझिए, तब ना कहे कि बेसिक पढ़ के आइए तब तो बेसिक पढ़ावे पड़ेगा, तब फिर 0 लेवल से पढ़ाइएगा। कि बोतल है, अरे में लीकेज भी थोड़ा सा लीक हो जाए नाम मात्र, तो क्या होगा? 2-4 घंटा पानी रहेगा कि नहीं? थोड़ा सा लीकेज हो जाए तो ठोपे ठोपे गिरे लगे तो रहता है कि नहीं? आ यहाँ बड़ा हो जाए तो अब टिकेगा?
तो इसके दौरान जब छोटा सा लीकेज होता है तो ऑन होता है इसे, ठीक, सेट ऑन होगा और बैटरी मेकअप नहीं देगा। और वही हाफ शॉट हो जाएगा ना तब ऑन नहीं होगा, या फुल शॉट हो जाएगा तो ऑन नहीं हो। लेकिन हाफ शॉट जितना भी होता है ये आईसी से होता है, हमेशा लीकेज होता है एनपीसी से, समझ रहे। और फुल शॉट होता है वही एनपीसी से, नॉन पोलर कैपेसिटर से। लेकिन हाफ शॉटिंग जहां भी होगा देखिए ऑन नहीं होगा, आईसी से हाफ शॉटिंग होता है। सब ट्रिक है पकड़े के। अरे जो 20 साल 25 साल से जो हम सीखे हैं वही चीज बताएंगे, हम उनको पढ़ के बता रहे हैं। हम देखे हैं कि कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं और कैसे बताते हैं, ठीक। खाली हम आप लोग क्या है कि जो हम बता रहे हैं ना, इसको अगर समझ पा रहे होंगे ना तो समझिए कि मोबाइल लाइन में मास्टर आप। नहीं समझ पा रहे हैं तो बहुत दिक्कत होने वाला, मोबाइल लाइन आपके लायक नहीं है। जैसे करके हम बताए, देखो क्या होता है कि सब चाह रहा है कि मोबाइल सीख ले, सब इंजीनियर हो, सब चाहता है, लेकिन फर्स्ट क्यों ना करता है। जेकर तन मन धन सब चीज ध्यान दिया, 3 महीना बन जो तबियतें खराब हो गया, कोई सीखेगा। 3 महीना के दौरान तो हर तबियत खराब हो गया, ला बुखार उखार लग गया, तो आपका ऊपर से संदेश है कि आप इसके लायक नहीं है। नहीं तो अगर आपका इरादा अच्छा हो, काम करने का हो, तो कायनात भी साथ देगा आपको। तबियत खराब नहीं होगा तो सीखे कुछ आगे बढ़ेगा, नहीं है तो जाए का होगा भितरामपुर, तो और 100 उपाय है, काट दें।